दोस्तों, अगर आप भी पूरे जीवन स्वस्थ रहना चाहते हैं, 100 साल तक आप चाहते हैं कि आप दौड़ते रहें, आपको थकान नहीं हो, किसी तरीके की बीमारी ना हो, ना ही स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, तो बस इन 4 चीज़ों को भिगो करके खाना शुरू कर दीजिए। और किस चीज़ में भिगो करके खाना है ये भी बताऊंगी। ये आपको नया खून बनाएगा, हड्डियों को मजबूत करेगा, कमज़ोर नहीं होंगी आपकी हड्डियां, और लंबे समय तक आपको किसी भी तरीके की खून संबंधी या फिर आपको डायबिटीज़, हार्ट की ब्लॉकेज या फिर कोलेस्ट्रॉल संबंधी प्रॉब्लम होगी नहीं। दोस्तों, जब खून खराब होता है तो हमें बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। कभी हार्ट की ब्लॉकेज होती है, कभी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और बहुत सारे रोग जो होते हैं वो अपने आप आने लगते हैं। तो आप इन चीज़ों को लेंगे तो आपको ना तो किसी तरीके की समस्या होगी और ना ही आपको किसी तरीके की डॉक्टर के पास में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। इससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस तरीके की जानकारियाँ आपको मिलती रहें, और इसे शेयर भी करें जिससे बहुतों को फ़ायदा मिले। तो पहली चीज़ कौन सी है जो कि आपको लेनी है और किस चीज़ में भिगोना है ये भी जान लीजिए। इसके लिए आपको लेना पड़ेगा एक तांबे का बर्तन। तांबे का बर्तन के रूप में आप इसलिए एक लोटा भी ले सकते हैं या फिर आप तांबे का जग भी ले सकते हैं। उसके बाद में उसमें आपको डालना होगा 500 ग्राम पानी, यानी 2 ग्लास पानी। इसके बाद में आपको जो पहली चीज़ इसमें डालनी होगी, इस तांबे के बर्तन में पानी में, वो डालनी होगी 1 बड़ी चम्मच भर करके सौंफ। सौंफ जो कि हमारे स्वास्थ्य को रखने के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए खजाने का काम करती है, पेट की जलन को साफ करती है, पित्त को खत्म करती है, आँखों की रोशनी बढ़ाती है, आँखों को ठंडक देती है, दिमाग को शांत रखती है और नींद अच्छी आती है। तो इतने सारे फायदे आप सब जानते होंगे। आयुर्वेद में सौंफ हर चीज़ में यूज़ की जाती है जिससे कि स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें बनाई जा सकते हैं। आपने ज़रूर कभी ना कभी ठंडाई पी होगी, उसमें सौंफ पड़ती है। आपने जब भी खाना खाया होगा तो आपने मिश्री और सौंफ खाई होगी, वो आपके पेट की जलन को शांत करती है। इसके साथ में ही सौंफ जो होती है वो कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करती है, खून को भी साफ करती, खून को यानी पतला करती है, कब्ज कॉन्स्टिपेशन से राहत दिलाती है, क्योंकि इसके अंदर आयरन भी होता है, पोटेशियम भी होता है, फाइबर भी होता है, कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है। तो गुणों का खजाना है सौंफ। आपको इस तांबे के बर्तन में 1 चम्मच भर करके सौंफ जो है वो डाल देनी है। अब इसके बाद में हर घर में होती है सौंफ, और ये पेट संबंधी दिक्कतों को तो जड़ से खत्म करती है। अब इसके बाद में आपको दूसरी चीज़ जो इस तांबे के बर्तन में डालनी है वो है साबुत धनिया। साबुत धनिया जो होता है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है, शरीर को ठंडा रखता है, हार्ट की ब्लॉकेज को ख़त्म करता है, साथ में ही ये थायराइड की समस्या को जड़ से ख़त्म करता है। बहुत सारे लोगों को गर्मी के कारण पैरों में जलन होती है, हाथ पैरों में जलन होती है, पसीना बहुत निकलता है, पित्त बढ़ता है, शरीर की गर्मी के कारण उन्हें फुंसियाँ निकल आती हैं, दाने निकल आते हैं, अतिरिक्त दाह होता है। बस आप ये जो साबुत धनिया है ये आपके शरीर पे इस तरीके का काम करेगी कि आपको इन सारी समस्याओं से निजात दिलाएगी, क्योंकि साबुत धनिया में होते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो ब्लड को प्यूरिफाई का काम करते हैं, यानी कि खून की सफाई करते हैं। और भी आप जान लीजिए कि अगर आप साबुत धनिया का यूज़ करते हैं इस तरह से तो ये आपकी किडनी को कभी ख़राब नहीं होने देगी, यानी कि किडनी की सफाई जो है, डिटॉक्स जो है, उसे समय समय पर करती रहेगी। तो आपको 1 बड़ी चम्मच साबुत धनिया भी इस तांबे के पात्र में डालना होगा। अब इसके बाद में तीसरी चीज़ जो आपको लेनी होगी वो होगा जीरा। जीरा जो होता है उसमें आयरन भी होता है, इसके अंदर पोटेशियम भी होता है। ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, खून को भी बढ़ाता है और वजन को भी कम करता है, रोशनी भी बढ़ाता है आँखों की। इसके साथ साथ जीरा जो होता है माइग्रेन के दर्द को, यानी कि सिर दर्द जो होता है, आधा सीसी का दर्द होता है, उनको भी ख़त्म करता है। तो आपको इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा भी डालना होगा। इसके बाद में जो अगली चीज़ है वो है मेथी दाना। आपने आयुर्वेद में पढ़ा होगा कि मेथी दाना 80 तरह की बीमारियों को ख़त्म करता है। तो ये तो गुणों का खजाना है। डायबिटीज़ के रोग में कहा जाता है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप मेथी दाना भिगोकर खाइए, वात रोग है तो आप मेथी दाना भिगोकर खाइए, अगर आपको सूजन रहती है या आपका वजन बढ़ गया है तो आप मेथी दाना। तो एक तरीके से कहा जाए कि मेथी दाना जो है वो रामबाण औषधि है। ये इंसुलिन भी बनाता है, खून को गाढ़ा होने से रोकता है, और जो शर्करा की मात्रा होती है, चीनी जो होती है खून में, उसको भी कम करता है। तो मेथी दाना आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ अगर हड्डियों में किसी तरह की कमजोरी है तो इसके अंदर आयरन, कैल्शियम, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। और ख़ासकर इसके अंदर जो लुब्रिकेशन का काम होता है, यानी कि गठिया का रोग जो हो जाता है, जोड़ों में दर्द होता है, हड्डियों में सूजन आ जाती है, जिनको अर्थराइटिस की समस्या रहती है, जिनको
किसी भी तरीके की हाथ पैरों के मुड़ने की समस्या रहती, उसमें भी मेथी दाना बहुत फ़ायदा करता है। तो आपको इन चारों चीज़ों को एक तांबे के बर्तन में भिगो देना है। फिर उसके बाद में इसको रात भर भीगे रहने दीजिए और सुबह इसको छान लीजिए। छानने के बाद में आप इसे अच्छी तरह से आलथी पालथी मार करके या तो ज़मीन पे बैठ जाएं या आराम की मुद्रा में बैठ जाएं। उसके बाद में आपको इसको घूंट घूंट करके पीना है। मुंह की लार जो है वो पेट के अंदर जाना है। इसके फायदे ये होते हैं कि जब आप घूंट घूंट करके कोई भी चीज़ पीते हैं तो उससे आपकी मुंह की लार जो है पेट के अंदर जाती है, और मुंह की लार के अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि आपके पेट में, आंतों में जाकर के आपके गट की हालत को ठीक रखते हैं, पेट संबंधी समस्याओं को दूर करते हैं। अब आप इसको हर दिन लेना शुरू कर दीजिए, आप 100 तरह की बीमारियों से दूर रहेंगे। आपको ना तो जोड़ घिसने की समस्या होगी, ना हड्डियों का दर्द होगा, ना आपके शरीर में किसी तरीके का कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। थायराइड है तो वो ठीक होगा, मोटापा है तो वो ठीक होगा, चर्बी है तो वो खत्म होगी। इसके इतने सारे फायदे हैं। और जब तांबे के पात्र में ही जब मिल जाता है तो कॉपर की मात्रा भी इसमें आ जाती है, ये औषधि का काम करता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें आज से ही आप लेना शुरू कर देंगे, जिससे कि आपको 100 साल तक कोई बीमारी ना हो, आप पूरी तरीके से स्वस्थ और निरोगी काया पाएं। वीडियो पसंद आए तो अपनों के साथ भी शेयर करें और इसके साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिर से एक नए वीडियो के साथ में हाजिर होती हूँ, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।